प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में महाराज दिलीप को प्राप्त वन वैभव का वर्णन करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्नि रासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धि ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने। शशाम वृष्ट्या प्लस अपि वृष्ट्यापि अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। विना दवाग्नि प्लस आसीत प्लस विशेषा, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। दवाग्नि प्लस आसीत, र का विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि है। आसीत प्लस विशेषा, यहाँ पर झलाम जश्वंते सूत्र से तका द हो रहा है, जस्व संधि। फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेषु प्लस अधिकः, इको यणचि से यण संधि। बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरी गाहमाने। अन्वय है, गोप्तरी तस्मिन् वनं गाहमाने वृष्ट्या विना अपि दवाग्निः शशाम फल पुष्प वृद्धिः विशेषा आसीत् सत्वेषु अधिकः ऊनं न बबाधे। गोप्तरी तस्मिन् वनम गाहमाने। गोप्तरी गुप धातु से त्रिच प्रत्यय होकर गोप्त्री शब्द बनता है। गोप्त्री शब्द की पुल्लिंग में सप्तमी का एक वचन है गोप्तरी। गुप धातु रक्षार्थक है, इसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो गोप्तरी रक्षक के, गोप्ता होता है रक्षक, गोप्तरी रक्षक के, जगत के रक्षक, तस्मिन उस राजा दिलीप के, संपूर्ण जगत के रक्षक उस राजा दिलीप के, वनम गाहमाने, वनम उस वन में, गाहमाने प्रवेश करने पर। गोप्तरी तस्मिन, गोप्तरी गोप्ता यानी रक्षक, गोप्तरी सप्तमी का एक वचन है। गोप्तरी रक्षक, तस्मिन उसके, जगत के रक्षक, तस्मिन उस राजा दिलीप के, वनम गाहमाने, वनम वन में, गाहमाने प्रवेश करने पर। यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृष्ट्या विना अपि दवाग्निः शशाम, वृष्ट्या विना अपि, वृष्टि के बिना भी, वृष्टि यानी वर्षा, वर्षा के बिना भी, दवाग्नि, दवाग्नि यानी वन की आग, दावानल, शशाम शांत हो गया, वन की आग शांत हो गई। वृष्ट्या बिना अपि, वर्षा के बिना भी, दवाग्नि वन की आग, शशाम शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, फल पुष्प वृद्धि, फल और पुष्पों की वृद्धि, वृक्षों और लताओं में फल और फूलों की वृद्धि, समृद्धि, विशेषा आसीत, विशेष आसीत थी। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, वृक्षों में फल और फूलों की विशेष समृद्धि हो गई। सत्वेषु, सत्व यानी प्राणी, प्राणियों में, अधिकः, अधिक शब्द यहाँ पर बलवान अर्थ का वाचक है, अधिक यानी अधिक बलवान। व्याघ्रादि अधिक बलवान प्राणी ने ऊनम, ऊन यानी कम, कमजोर, निर्बल,
प्राणी को, हरिणादि कमजोर प्राणी को न बबाधे, न नहीं, बबाधे, बबाधे यानी सताया। बाध धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है बबाधे, बबाधे यानी सताया, परेशान करना। सत्वेषु प्राणियों में अधिक बलवान प्राणी ने, व्याघ्र आदि किसी अधिक बलवान प्राणी ने, ऊनम, ऊनम यानी कमजोर को, कमजोर प्राणी को, हरिण आदि किसी कमजोर प्राणी को न बबाधे, नहीं सताया। गोप्तरी तस्मिन, गोप्तरी यानी रक्षक, संपूर्ण जगत के रक्षक, तस्मिन उस राजा दिलीप के, वनम गाहमाने, वनम उस वन में, उस अरण्य में, गाहमाने प्रवेश करने पर, वृष्टिया विना अपि दवाग्नि शशाम, वृष्टिया विना अपि वर्षा के बिना भी, दवाग्नि दावाग्नि, दावानल वन की आग, शशाम शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, वृक्षों में फल पुष्प वृद्धि, फल और फूलों की विशेष समृद्धि आसीत हो गई। सत्वेषु प्राणियों में अधिकः, व्याघ्रादि किसी अधिक बलवान प्राणी ने, ऊनम हरिणादि किसी कमजोर प्राणी को, न बबाधे नहीं सताया। यहाँ राजा दिलीप की रक्षा कार्य में तत्परता के प्रभाव का वर्णन किया गया है। वे वन, लता, वृक्षों तथा कमजोर वन्य जंतुओं के रक्षक हैं। बिना वर्षा के जंगल की आग का बुझना, वृक्षों तथा लताओं पर तथा पुष्प की असामान्य वृद्धि और सबल वन्य जीवों द्वारा निर्बल पशुओं को न सताना, इस रूप में कारण के बिना ही कार्य का प्रतिपादन होने से विभावना अलंकार का रुचित प्रयोग प्रस्तुत पद्य की चारुता में अभिवृद्धि कर रहा है। विभावना अलंकार का लक्षण है विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार कहा जाता है। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। आगे प्रस्तुत पद्य में संध्या काल में सूर्यास्त का मनोरम चित्र खींचते हुए तथा नंदिनी गाय के लोकोत्तर महत्व को आख्यापित करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनिश्च धेनुः। अन्वय है, पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेः धेनुः च दिगंतराणि संचारपूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। पल्लव राग ताम्रा, पल्लव कहते हैं नवीन पत्ता, नूतन किस्लय। पल्लव राग ताम्रा, पल्लवस्य रागः, पल्लव राग तद्वत् ताम्रा, पल्लव राग ताम्रा। नवीन पत्तों के, राग यानी रंग, रंग के समान ताम्र वर्ण, नूतन किस्ले के समान लाल वर्ण वाली। पल्लव राग ताम्रा का अभिप्राय है नूतन किस्ले के समान ताम्र यानी लाल वर्ण वाली, नवीन पत्तों के रंग के समान लाल वर्ण वाली पतंगस्य प्रभा। पतंग शब्द पक्षी और सूर्य दोनों अर्थों का वाचक होता है। यहाँ पर
पतंग शब्द सूर्य अर्थ का बोधक है। पतंगस्य प्रभा, सूर्य की प्रभा, प्रभा यानी कांति। मुनेः धेनु च, और मुनेः धेनु, मुनेः महर्षि वशिष्ठ की, मुनि से तात्पर्य है महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ की धेनु, धेनु यानी गाय, नंदिनी नामक गाय, दिगंतराणी, दिगंतराणी दिशाम अंतराणी, दिगंतराणी दिशाओं के अंतरालों को, दिशाओं के मध्य भागों को संचार पूतानी कृत्वा, संचार पूतानी, संचारेण पूतानी, संचार पूतानी, अपने संचार से, अपने विचरण से, पूत यानी पवित्र, अपने विचरण से पवित्र करके, कृत्वा करके, दिनांते, दिनांते दिनस्य अंते, दिनांते दिन के अंत में, दिवसावसान पर, सायंकाल, निलयाय गंतुम, निलय यानी निवास स्थान, अपने अपने निवास स्थान की ओर गंतुम जाने के लिए प्रचक्रमे, प्रचक्रमे तैयार हो गई, अपने अपने निवास स्थलों की ओर जाने का उपक्रम करने लगी। कौन? पल्लव राग ताम्रा, पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेः धेनु च, पल्लव राग ताम्रा नूतन किसले के समान लाल वर्ण वाली, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति, च और मुनेः धेनु महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी नामक गाय। पल्लव राग ताम्रा यहाँ पर सूर्य की प्रभा और नंदिनी दोनों का विशेषण है। पल्लव राग ताम्रा नूतन किसले के समान लाल वर्ण वाली, पतंगस्य प्रभा पतंग यानी सूर्य, सूर्य की कांति, और मुनेः धेनु और महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी नामक गाय, दिगंतराणी दिशाओं के अंतरालों को, दिशाओं के मध्य भागों को, संचार पूतानी कृत्वा अपने विचरण से पवित्र करके, दिनांते सायंकाल, निलयाय गंतुम अपने अपने निवास स्थलों की ओर, गंतुम जाने के लिए प्रचक्र में तैयार हो गई। पल्लव राग ताम्रा, इस अंश में लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग कालिदास जी की विशेषता है। उनका शब्द भंडार अगाध है। उन्होंने शब्दों का सारल्य और साथ ही भावों का गांभीर्य दोनों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। यह पद्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रस्तुत पद्य भी उपजाति छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विद्मेव नाम। उपजाति छंद प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होता है। इति शुभम।